हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के सीरीज में मैं जो नवीन राज्यों के बारे में बताया हूं, उसी पर अभ्यास सीरीज के रूप में कुछ प्रश्नों को मैं लाया हूं जो परीक्षा उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? तो मुर्शिद कुली खां के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक हुमायूं और शेर शाह के समकालीन थे। दूसरा प्रश्न तीसरा है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे। अवध का किस सूबेदार या नवाब जहर खाकर आत्महत्या कर लिया? तो शहादत खां कर लिया था, क्योंकि नादिर शाह ने इसे दिल्ली बुलाया तो जाने से अच्छा समझा कि मैं आत्महत्या करूं, क्योंकि उतना पैसा वो दे नहीं पाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? कई बार प्रश्न आया है। तो क्लाइव, नजमुद्दौला और शाह आलम। क्लाइव, नजमुद्दौला, शाह आलम। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय या बफर स्टेट? तो अवध था। बफर स्टेट या दुधारू गाय अवध था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब जो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? बंगाल का वह नवाब जो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा है मुर्शिद कुली खां ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू दीवान कौन? हिंदू दीवान जिसका नाम था दीनानाथ। हिंदू दीवान जिसका नाम था दीनानाथ किसके दरबार में थे? तो निजामुल मुल्क के, इसे आसफ जहां भी कहा जाता है, निजामुल मुल्क के दरबार में थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह को छुरा किसने मारा था? तो अजीम खां ने मारा था। गुरु गोविंद सिंह को छुरा अजीम खां ने मारा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस जाट शासक ने आत्महत्या किया था? किस जाट शासक ने आत्महत्या किया था? तो चूड़ामन ने किया था। कौन? चूड़ामन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का कौन नवाब अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल का कौन नवाब अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? तो सुजाउद्दीन था। कौन था? सुजाउद्दीन न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी ने अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया है? तो मनुची ने किया है। किसने किया है? मनुची ने किया है। राजा राम ने उसके मकबरे को जलाकर, उसको खोदकर उसकी हड्डियों को निकालकर जलाया था, जो मैं बताया था पीछे। किस विदेशी ने अकबर के हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको अवध के राजा की उपाधि दी गई? किसे अवध के राजा की उपाधि दी गई? तो शहादत अली को अवध के राजा की उपाधि दी गई थी। शहादत अली को राजा की उपाधि दी गई थी। वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया। वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया, उसका नाम क्या था? जनरल बंतूरा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि बेलेजली का स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। याद रखिएगा, सहायक संधि बेलेजली का स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। वैसे सहायक संधि की बात आती है, अवध है। अवध बफर स्टेट बना और सहायक संधि स्वीकार किया था, लेकिन जहां बेलेजली की बात आई वहां हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तरन तारण नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगी? किस वर्ष बंगाल में दासों के व्यापार पर या दासों के निर्यात पर रोक लगी? तो 1789 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह थे। अंतिम शासक दलीप सिंह थे, जिन्हें इंग्लैंड में निर्वासित कर दिया गया था। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? जो जिसके सिफारिश पर अवध का विलय किया गया? तो जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरधना में कराया था। अर्थात ये जो क्वेश्चन है 21 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा उपयोगी है।
इसे बार बार रिपीट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। दैट्स ऑल।